दक्षिण एशिया के नक्शे पर इस वक्त बारूद की गंध फैली हुई है, जहां डुरंड लाइन के आर पार दो ऐसे मुल्क आमने सामने आ गए हैं जिनके बीच कभी इस्लामिक भाईचारे की दुहाई दी जाती थी। पाकिस्तान की वायुसेना ने 21 फरवरी 2026 की काली रात को अफगानिस्तान की संप्रभुता पर जो जख्म दिए हैं, उसकी चीख अब काबुल से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक सुनाई दे रही है। जहां नगरहार और पकितका में हुई नरसंहार के बाद तालिबान ने जो तेवर दिखाए हैं, उसके साफ है कि अब बात सिर्फ कूटनीति की नहीं बल्कि करारे जवाब की होगी। पाकिस्तान की छटपटाहट अब सीमाओं को लांघकर खुले युद्ध की ओर बढ़ रही है। 21 फरवरी 2026 की रात पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान के नंगरहार, पख्तिका और खोस्त प्रांतों में भीषण बमबारी किया। पाकिस्तान का दावा है कि उसने तहरीर-ए-तालिबान पाकिस्तान और ISKP के 7 ठिकानों को मटियामेट कर दिया है और 80 आतंकियों को मार गिराया। इस्लामाबाद ने बताया कि ये कार्रवाई हाल ही में बजौर और बनू में हुए आत्मघाती हमलों का प्रतिशोध थी, लेकिन पाकिस्तान ने इन दावों के पीछे एक खौफनाक हकीकत भी छिपी है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। अफगानिस्तान से आई तस्वीरों ने पाकिस्तान के सटीक हमलों के दावों की पोल खोल दी है। मलबे के नीचे दबे बच्चों के खिलौने और महिलाओं की चीखें बता रही है कि पाकिस्तानी बमों ने आतंकियों से ज्यादा आम नागरिकों को निशाना बनाया। संयुक्त राष्ट्र ने पुष्टि की है कि नरसंहार में कम से कम 13 नागरिकों की मौत हुई है। स्थानीय लोगों को अपनों को दफनाने के लिए JCB मशीनों से सामूहिक कब्रें खोदनी पड़ी है। रक्षा विशेषज्ञों ने उजागर किया है कि पाकिस्तान अब अपनी आंतरिक सुरक्षा फिलहाल विफलताओं का गुस्सा अफगान नागरिकों पर निकाल रखा है, जिसे काबुल ने कायरतापूर्ण नरसंहार बताया। 21 फरवरी की काली रात पाक बमबारी, नागरिकों की मौत, नरसंहार, पख्तिका में चीखें, तालिबान का सख्त अल्टीमेटम, संप्रभुता उल्लंघन पर चेतावनी। इस हमले के बाद काबुल में बैठे तालिबान के हुक्मरानों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अफगान विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी राजदूत को तलब कर न सिर्फ उनकी कड़ी क्लास लगाई है, बल्कि एक ऐसा अल्टीमेटम दे दिया है जिसने इस्लामाबाद के जर्नल सहम गए हैं। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने स्पष्ट रूप से बताया है कि अफगानिस्तान के संप्रभुता का उल्लेख अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का मजाक उड़ाना है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर उसने अपनी हदें पार करना बंद नहीं किया तो अफगानिस्तान सही समय और माकूल तरीके से जवाब देना जानता है। और अब युद्ध की ये आहट केवल बयानों तक सीमित नहीं है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि अगर उन्होंने हथियार उठाए तो क्षेत्र में होने वाली तबाही का एकमात्र जिम्मेदार पाकिस्तान होगा। ये एक तरफ से युद्ध का खुला निमंत्रण है। पाकिस्तान इस वक्त दोहरे मोर्चे पर फंसा है, एक तरफ आर्थिक कंगाली और दूसरी तरफ पड़ोसी देशों से बिगड़ते संबंध। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान ने अपने ही पाले हुए यहां भस्म मसलोरों के चक्कर में अफगानिस्तान से सीधा पंगा ले लिया है? आइए इस राजनीतिक बिसात को गहराई से समझते हैं। पाकिस्तान का तर्क है कि अफगानिस्तान TTP जैसे समूह के लिए सेफ हेवन बना हुआ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने सूचित किया है कि यह पाकिस्तान की पुरानी रणनीति है, अपनी आंतरिक विफलता को बाहरी दुश्मन पर मढ़ना। भारत ने भी 22 फरवरी 2026 को इन हमलों की कड़ी निंदा की और बताया कि पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की सेना इस वक्त अपनी गिरती साख को बचाने के लिए सीमा पर दुस्साहस कर रही है, लेकिन वो भूल रही है कि तालिबान के पास दशकों का युद्ध लड़ने का अनुभव है। तालिबान आला कमान ने पाकिस्तान को दिए अल्टीमेटम में साफ कर दिया है कि वो अपनी रक्षा करना जानते हैं। काबुल के गलियारों में चर्चा है कि यदि पाकिस्तान ने दोबारा एयर स्ट्राइक की तो अफगानिस्तान की आर्टिलरी पाकिस्तान के सीमावर्ती सैन्य ठिकानों पर कहर बनकर टूटेगी। राजनीतिक विश्लेषकों ने साझा किया है कि तालिबान अब पाकिस्तान को वो छोटा भाई नहीं मानता जिसे दबाया जा सके। ये बदले समीकरण पाकिस्तान के लिए कयामत की दस्तक से कम नहीं है। पाक सेना के रणनीतिक भोर, सीमा तोपे तैनात, व्यापार ठप, अर्थव्यवस्था हिली।
UNSC तक पहुंचा विवाद। युद्ध या समझौता, फैसला बाकी। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का अचानक कतर पहुंचना कई सवाल खड़े करता है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान अब कूटनीतिक मध्यस्थता की भीख मांग रहा है ताकि युद्ध जैसे स्थिति को टाला जा सके, लेकिन काबुल का रुख अब नो कॉम्प्रोमाइज वाला है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि उनकी वायु रक्षा और मिसाइलें इकाइयां हाई अलर्ट पर है। अगर पाकिस्तान ने सोचा था कि वो चुपके से हमला कर निकल जाएगा तो ये उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित होने वाली है। सीमा पर बढ़ते तनाव के कारण दोनों देशों के बीच व्यापार पूरी तरीके से ठप हो गया। तोरखम और चमन बॉर्डर पर हजारों ट्रक फंसे हुए हैं, जिससे पाकिस्तान की सबसे पहले से बदहाल अर्थव्यवस्था को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। बेबाकी से कहें तो पाकिस्तान ने अपनी ही कब्र खोद ली है। एक तरफ ईरान के साथ तनातनी और दूसरी तरफ अफगानिस्तान से दुश्मनी। पाकिस्तान इस वक्त दक्षिण एशिया में पूरी तरीके से अलग थलग पड़ चुका है और अब पाकिस्तान के लिए सीधे पीछे हटने का रास्ता भी मुश्किल है और आगे बढ़ने का अंजाम तबाही है। अफगानिस्तान ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि वह नरसंहार के दर्द को नहीं भूलेगा। मामला अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC तक पहुंच गया है, जहां अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को एक आक्रामक मुल्क के रूप में पेश किया है। अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ के कतर यात्रा कोई रास्ता निकालेगी या फिर डुरांड लाइन पर तोपों की गूंज इस विवाद का अंतिम फैसला करेगी। राजनीतिक विश्लेषक ये कहता है कि पाकिस्तान इस वक्त सर्वाइवल मोड में है। तालिबान ने जिस तरह से पाकिस्तानी राजदूत की क्लास लगाई है वो किसी भी देश के लिए कूटनीतिक अपमान की पराकाष्ठा है। अफगान विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि वो पाकिस्तान के किसी भी खोखले वादे पर भरोसा नहीं करेंगे। उन्होंने सबूतों के साथ दिखाया कि कैसे पाकिस्तानी बमों ने मासूम बच्चों की जान ली है। ये नरसंहार का दर्द अब पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी मुसीबत बनने वाला है। भारत के इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए अफगानिस्तान के क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया है। विश्लेषकों ने साझा किया है कि भारत का यह बयान पाकिस्तान के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है। पाकिस्तान ने सोचा था कि वह आतंकवाद का कार्ड खेलकर दुनिया की सहानुभूति बटोर लेगा, लेकिन दुनिया अब उसके दोहरे चरित्र को पहचान चुकी है। पाकिस्तान के भीतर भी अब सेना के इस कदम की आलोचना हो रही है, क्योंकि जनता को डर है कि तालिबान का पलटवार पाकिस्तान के शहरों को दहला सकता है। तालिबान के अल्टीमेटम की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने सीमा पर अपनी विशिष्ट फतह यूनिट की तैनाती बढ़ा दी है। ये यूनिट छापामार युद्ध के में माहिर मानी जाती है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने व्यक्त किया है कि वो शांति चाहते हैं, लेकिन कमजोरी की कीमत नहीं। पाकिस्तान की वायुसेना के पास भले ही आधुनिक विमान हो, लेकिन तालिबान के पास वो जज्बा और जमीन की पकड़ है जो किसी भी आधुनिक सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। निष्कर्ष ये है कि पाकिस्तान अब एक और बड़ी गाज गिरने वाली है। अगर कतर की मध्यस्थता विफल रही तो 2026 का ये साल डूंडर लाइन के इतिहास में सबसे खूनी साल साबित हो सकता है। पाकिस्तान ने जिस आग को हवा दी है वो उसी के घर को जलाने के लिए तैयार है। बेबाकी से कहें तो अफगानिस्तान का अल्टीमेटम पाकिस्तान के लिए आखिरी चेतावनी है। अगर अब भी इस्लामाबाद के हुक्मरान नहीं संभले तो पाकिस्तान की तबाही को रोकना नामुमकिन होगा।